बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो से 50 मिनट तक गुफ्तगू की है और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात को उस्तवार रखने और बाहमी इश्तराक और स्ट्रेटजिक अहमियत के हवाले से उनके दरमियान डिस्कस होती रही, बाहमी तावन पर बात होती रही और स्ट्रेटजिक सिचुएशन जो है उस पर भी बात हुई। और इस बात का सबसे अहम मकसद जो था वो पाकिस्तानी फ़िज़ा जो है उसको जो है अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी था। तो इमरान ख़ान ने चूँकि पिछले 4 साल से 3.5 साल से इस पर कोई इजाज़त नहीं दी थी और एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका को बहुत अपने आप से दूर कर दिया, हत्ता कि तल्लुकात बहुत कशीदा रहे पाकिस्तान और यूएस के दरमियान। अब जिस तरह ये हुकूमत हटाई गई उसका मकसद भी यही था कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लिहाजा हुकूमत अब आ गई है और ये अब सारे काम दोबारा से शुरू किए जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान से अड्डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी फ़िज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये डरते हैं कि हमारी रोटी रोज़ी बंद ना हो जाए। खुद वज़ीर आज़म ने कहा है और उसने ये भी कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और जो हम चूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो अमेरिका कहेगा हमें वो मानना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पावर इनके पास है नहीं। तो लिहाजा अब पाकिस्तान की ये मौजूदा हुकूमत जो है ये अमेरिका को अड्डे भी देगी और फ़िज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त भी देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल है कि इससे पहले 70 साल तक या 50 साल तक जो भी अमेरिका मदाखलत करता रहा इसको ये हुक्मरान छुपाते रहे हैं। अब ये बात जब कि खुल गई है तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस मदाखलत पर बिफरी हुई है और वो पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत सिर्फ इस वजह से बढ़ रही है कि वो हमारे मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। अब इतने अरसे बाद जब अमेरिका ने कोई इजाज़त इमरान हुकूमत ने नहीं दी और अवाम को पता चल गया है कि ये इजाज़त पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं दी है, तो अब अगर ये इजाज़त देते हैं, ये हुकूमत इजाज़त देती है, तो आप खुद सोच लें कि मौजूदा हुकूमत और इसमें इसके जो इत्तेहादी हैं अगर वो ये सब कुछ करेंगे, इजाज़त देंगे, अमेरिका को खुल कर खेलने की इजाज़त देंगे और फिर पाकिस्तान उसी तरीके से अमेरिका की साजिशों की अमाजगा बन जाएगा, तो ये बिखरी हुई कौम इनको कहीं भागने नहीं देगी। और आपने देखा है कि ये लोग अब ओपनली पब्लिक में आ नहीं सकते और ये अब माजूर होके रह गए हैं, कैद होके रह गए हैं कि ये पब्लिक में आ नहीं सकते। अब अगर ये इजाज़त दे दी गई तो उसके बाद इनका जो हशर होगा वो आप देखेंगे कि ये लोग कभी पब्लिक में आकर वोट भी शायद मांगने के काबिल ना रहें। अब पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो के हवाले से कोई सॉफ्ट कॉर्नर अगर मौजूद रहा है, ये मौजूद था, तो वो भी उस हवाले से शायद ख़त्म हो जाए और बिलावल भुट्टो को भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो अभी नापुख्ता है। सियासत जिस तरह एक सियासत होती है उसको नहीं जानता और वो इतने बड़े
एक ओहदा भी उसको दे दिया गया है वजारत देकर, और अब उसने कई फ़ैसले हैं जो सेंसिटिव नौइयत के हैं वो भी करने हैं। और हुकूमत जो है शहबाज शरीफ वो भी यकसू नहीं है, उसे नहीं पता कि अभी इस एक साल तकरीबन हुकूमत में क्या इक़दामात लेने हैं। इनकी कोई यकसुई नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सिमत नहीं है। ये सिर्फ़ एक हादसाती तौर पर अब आए हैं और ये जो कुछ कर सकते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, जो भी चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी, ये करते जाएंगे सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए, और अमेरिका की छतरी को मजबूत छतरी समझते हुए उसमें पनाह लेते हुए ये हर उनकी बात मानेंगे। अब दूसरी तरफ ये है कि कौम का मिजाज जो सामने आया है, जो बन गया है इन पिछले 2-3 महीनों में, मुझे नहीं लगता कि ये कौम जो है अब इनके ऐसे इक़दामात को तस्लीम करेगी। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की आज़ादी जो है उससे बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। अगर ये अड्डे या स्पेस की इजाज़त देते हैं तो पाकिस्तान की अवाम इनको एक गद्दार के तौर पर ट्रीट करेगी कि ये गद्दार वतन और नंगे वतन, ये वतन के दुश्मन पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर दुश्मन के हवाले कर दिया है। और पाकिस्तान का दोस्त अमेरिका नहीं हो सकता, वो इंडिया का दोस्त तो ज़रूर है। इंडिया के मफाद और इंडिया को उस इलाके में, खित्ते में एक मजबूत ताकत बनाना चाहता है अमेरिका, और ये हुक्मरान मौजूदा जो हैं इस हवाले से अब अमेरिका का साथ देते नज़र आए हैं कि इस इलाके में इंडिया की बालादस्ती कायम हो जाए। और जो शख्स भी इंडिया की बालादस्ती कायम करने के लिए अमेरिका की छतरी तले अमेरिका का साथ देगा, वो मुल्क का गद्दार तस्वर किया जाएगा। इसलिए मिस्टर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके अलाइज़ जो हैं इस चीज़ को सामने रखें, अवाम के गैज़ व गज़ब को सामने रखें, जमहूर की सोच को और उनकी राय को सामने रखें, मुकद्दम रखें, वरना ये अवाम पहले ही बिखरी हुई है, ये आपको इसकी सज़ा ज़रूर देगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।